नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुकान के बाहर विवाद कर रहे युवक को दूर जाने कहा तो व्यापारियों से कर दी मारपीट। आक्रोशित व्यापारियों ने किया मार्केट पर पहुंचे थाने। कोटला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने की कबाड़ व्यवसायियों के गोदाम की जांच। चोरी का माल और विस्फोटक सामग्री एकत्र न करने की दी हिदायत। दाल मिल में चुनी उठाते समय महिला के फंसे बाल, आई गंभीर चोट। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। महाराष्ट्र में अधिवक्ता रमाकांत निगम को मिला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। कोतवाली थाना क्षेत्र के शालीमार मार्केट में आज सुबह दुकान के बाहर कुछ लोग आपस में मारपीट और गाली गलौज करते रहे। तभी गीता पायल के संचालक कमल पोटनानी अपनी दुकान खोलने पहुंचे और विवाद कर रहे युवकों को दुकान के सामने से अलग होने कहा। लेकिन उक्त युवक बर्मन व 3-4 लोग युवकों ने दुकान के कर्मचारी गोलू पटेल को मारा। उसके बाद दुकान संचालक के साथ मारपीट की और आसपास के दुकानदारों के साथ भी मारपीट करने लगे। सभी शालीमार मार्केट के व्यापारी एकत्र होकर थाने पहुंच गए और थाने पहुंचने पर पुलिस के द्वारा भी अच्छा रवैया न होने पर व्यापारी और आक्रोशित हो गए। वह गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाए और कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करते तब तक मार्केट नहीं खुलेगा। 2 घंटे तक व्यापारी FIR और दर्ज कराने जूझते रहे और आरोपी की हिम्मत की भी व्यापारी को फोन करके धमकी दे रहा था कि पुलिस से शिकायत की तो दुकान में बम फेंक देंगे, जिससे व्यापारियों में और ज्यादा आक्रोश पनप गया। हम लोग 10 साढ़े 10 बजे से दुकान खोलते हैं, 11 बजे इन लोग लड़के खड़े थे जमघट लगा के। तो हमारे बाबूजी गीता पायल वाले जो हैं उनने बोला कि बेटा थोड़ा दूर हो जाओ। उतने में वो लड़का गाली देना चालू कर दिया। जिस लड़के को चोट लगी वो लड़का बोला कैसे गाली दे रहा है, तो बोलता है तुम लोग की माँ बहन कर दूंगा, माँ इतना यानी चालू हो गया। वो हम लोग ने जैसे तैसे खत्म किया मैटर कि दूर हो जाओ भाई। फिर वो 1 घंटे के बाद आधे घंटे बाद फिर से आके वो जो हमारा लड़का है गोलू को, जिसको चोट लगी पटेल को, उसको आके कड़ा मार दिया। दुकान के अंदर घुस के पहले घुसा है, फिर वो बाहर आया लड़का कि भाई मैटर खत्म हो कैसे भी हो जाए। फिर उसको राड मारा, पहले कड़ा फिर उसके बाद राड मारा है। उसके बाद राड मार रहा था। उसके बाद फिर एक लोग हमारा लड़का और है, क्या नाम है उसका, सुमित खटवानी और कमल पोपटानी, उसको भी लगी है चोट। अब ये बताइए कि हम लोग की कोई जवाबदारी है दुकान खोलें कि नहीं खोलें, क्या करना है ये बताओ आप लोग। पुलिस में शिकायत की तो क्या बोले? पुलिस बोल रही बस रिपोर्ट लिख रहे हैं। अगर 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं तो क्या मतलब, हम लोग की कोई जवाबदारी है? और दूसरा लड़का धमकी दे रहा है कि तुम लोग दुकान खोलोगे मैं मारूंगा, बम पटक दूंगा। तो क्या पुलिस की कोई जवाबदारी है कि नहीं है? घर जाओगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे भैया हम जो कल के लिए मार्केट खुला है, अभी टोटल बंद है पूरा मार्केट। कबाड़ व्यवसाय की आड़ में कहीं चोरी का माल तो नहीं खरीदा जा रहा था या फिर कोई ऐसा सामान तो मौजूद नहीं था जिसमें विस्फोट होने की संभावना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोटला पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चाका क्षेत्र में मौजूद बड़े कबाड़ियों के ठिकानों में दबिश देकर वहां पर जांच की। जांच कार्रवाई के दौरान कोटा पुलिस के साथ नायब तहसीलदार एवं पटवारी भी मौजूद रहे। पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीम ने कबाड़ियों के ठिकानों में उनके दस्तावेजों की जांच करते हुए स्टॉक का भी निरीक्षण किया। कबाड़ व्यवसाय की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित न हो पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के द्वारा समस्त पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतते हुए समय समय पर कबाड़ियों के ठिकानों की जांच करने के निर्देश प्रदान किए गए। प्राप्त निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कोटला थाना प्रभारी अभिषेक चौबे ने आज राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर थाना क्षेत्र में मौजूद कबाड़ गोदाम की जांच की।
जांच के दौरान कबाड़ियों के गोदाम में पड़े स्टॉक की जांच के साथ साथ उनकी दस्तावेज भी देखे गए। माधवनगर स्थित दाल मिल में फंसकर महिला की मौत पर जानकारी देते हुए बताया गया कि माधवनगर स्थित कबीरपंथी दाल मिल में पति पत्नी दोनों मौके पर काम कर रहे थे। चुन्नी उठाते समय महिला के बाल मशीन में फंस गए और महिला के सिर में काफी गंभीर चोट आई। उपचार के लिए महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसमें महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम मुन्नीबाई राजेश, पति राजेश नगरिया निवासी जलोधर, थाना बिलासपुर, जिला उमरिया है, जिसका पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। अभी तथ्य जांच जारी, लेकिन परिजन द्वारा बताया गया कि ये सब काम कर रहे थे मिल में। 11 तारीख की घटना है, रात के 8 बजे की। तो महिला मशीन के आसपास काम कर रही थी, तो इसकी साड़ी मशीन के पट्टे में फंस गई, तो उससे वो खिंच गई, जिससे वो टकरा गई और सिर में उसके चोट वोट आई शरीर में। क्या नाम है मृतिका का और कहाँ के रहने वाले थे? मृतिका का नाम है मुन्नी उर्फ सुनिया बाई, जे ग्राम गिलोथरा, जिला उमरिया की रहने वाली हैं। यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के उद्देश्य के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बस ऑपरेटरों के साथ बैठक शहर की यातायात समस्याओं और विस्तृत चर्चा की। बैठक में श्री पांडे ने मुख्य रूप से निर्धारित स्टॉपेज पर ही खड़ी करें बसें, आवश्यक दस्तावेज लेकर चलें बसें, सिक्योरिटी नंबर प्लेट अवश्य लगाएं, बस स्टाफ वर्दी एवं नेम प्लेट अवश्य लगाएं, प्रेशर हॉर्न न लगाएं, कैमरों युक्त हो बसें, किराया सूची और हेल्पलाइन नंबर चस्पा हो, पैनिक बटन और जीपीएस युक्त हों, यातायात नियमों का पालन करें आदि विषय पर जोर दिया। बस संचालकों ने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। बैठक में जगदम्बा बस सर्विस, मनोज बस सर्विस, सद्भावना बस सर्विस, श्रीकांत मिश्रा बस सर्विस, गुप्ता बस सर्विस, गुप्ता ट्रेवल्स, नरसिंह ट्रेवल्स, राय बस सर्विस, जलपरी बस सर्विस, चौरसिया बस सर्विस आदि के संचालक एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। जितनी भी कटनी शहर के अंदर जो लोकल बस चल रही हैं, उनको उनके संबंध में जितने भी बस मालिक उनको यहाँ बुलाया गया है, उनसे जितने भी यातायात संबंधी नियम के बारे में चर्चा हुई है और उनसे ये व्यवहारिक चर्चा की है कि जितने भी यातायात के जो नियम हैं उन सबका पालन कराया जाए। जितने भी उनकी गाड़ी में ड्राइवर है उनका रेगुलर आई चेकअप कराया जाए। जितने भी दस्तावेज हैं पूर्ण रूप से एक फाइल बनाकर गाड़ी में रखी जाए। जो निर्धारित दरों की सूची है उसे गाड़ी में चस्पा किया जाए। हमारे द्वारा एक टोल फ्री नंबर की सूची जारी की गई है, वो भी हम आज इनको प्रदाय कर रहे हैं, वो अपनी बसों में लगाएं ताकि कोई घटना का। देश के वरिष्ठ साहित्यकार, प्रसिद्ध विधिवेता, लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय कवि, लेखक, समाजसेवी, संपादक, पत्रकार, कला साधक, शिक्षाविद, व्यंग्यकार, कार्टूनिस्ट, राष्ट्रभाषा उन्नयन के प्रमुख स्तंभ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सरस्वती पुत्र, शब्द शिल्पी डॉक्टर रमाकांत निगम को कला संस्कृति की पावन धरती महाराष्ट्र में पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि विगत 5 दशकों से कला, साहित्य, संस्कृति, लेखन के क्षेत्र में देश तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी विविध सेवा समर्पण के जरिए साहित्य की पृष्ठभूमि पर अपने सतत लेखन के जरिए स्वयं को स्थापित करने वाले सिद्धहस्त कवि डॉक्टर रमाकांत निगम को उनकी बहुआयामी निरंतर सेवाओं व उपलब्धियों के लिए देश की ख्यातिलब्ध बहुउद्देशीय संस्था कला जीवन महाराष्ट्र द्वारा पत्रकार भवन पुणे के विशाल सभागार में आयोजित गरिमामय सम्मान समारोह में आयोजन के मुख्य अतिथि बतौर राज्यसभा सांसद मेघा भाई विश्राम राव कुलकर्णी पुणे, अध्यक्षता काउंसिल साइकोलॉजिस्ट, प्रसिद्ध कवित्री, लेखिका, समाज सेविका डॉक्टर अलका नायक मुंबई सहित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय कुलकर्णी, महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता, अखिल भारतीय सकल ब्राह्मण महासंघ सहित महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, अभिनय के
क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। भारत तिब्बत सहयोग मंच जिला इकाई कटनी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की पूर्ण संध्या पर भारत तिब्बत चीन के संदर्भ में मानवाधिकार के संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक कटनी चौराहा स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन में शाम 4:30 बजे मध्य क्षेत्र के संयोजक गिरिराज किशोर पोद्दार के मुख्य अतिथि आतिथ्य महाकौशल प्रांत के मंत्री, महाकौशल प्रांत के संगठन मंत्री मुकेश चंदेरिया, 2 तिब्बतीय बहनों श्रीमती यूटन और श्रीमती सी डोलमा, मुख्य वक्ता श्रीमती तृप्ति ताम्रकार के विशिष्ट आतिथ्य तथा रामदयाल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन कार्य संस्था के महामंत्री पर्वत सिंह परिहार ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ भारत माता के तैलचित्र के मंत्रोच्चारणों के साथ पूजन और दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों का तिलक लगाकर किया गया। संस्था का परिचय संगठन मंत्री मुकेश चंदेरिया ने दिया। अमिता श्रीवास एवं पूजा जायसवाल ने चीन पर व्यंग कसते हुए चर्चा करते हुए कहा कि मुझे तो चीन से इतनी घृणा है कि मैं चाय भी बगैर चीनी की पीती हूँ। उन्हें कीड़े मकोड़ों का श्राप भी नहीं दे सकती कि उनके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। इस संसार में एक देश ऐसा है जिसका कोई दीन धर्म नहीं है, उसको सब कुछ उसको सामाजिक तौर पे भी सब कुछ दिखाया जाना है। जैसा कि एक नाटक हुआ था कि ईश्वर ने जिनको जन्म दिया है उनको मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, और वो चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो और कैसे भी जीव हो, तो फिर मानव की वो बात अलग है। पर सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो एक ऐसा समाज है वो संसार में आतंक मचाए हुए है। राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो एक ऐसा धूर्त देश है, एक ऐसा कपटी देश है जो लगातार अपने आप को विस्तार कर रहा है। हमारे मंच के और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।